Hello everyone, this is Akanksha, your chemistry teacher. You're welcome in this YouTube channel RRD Academy. कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोगों का प्रिपरेशन 10th बोर्ड का अच्छा चल रहा होगा। तो आज हम लोग देखेंगे कुछ VBI क्वेश्चंस बिकॉज प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट। तो आप लोग जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे कोई एक चैप्टर कंप्लीट करके उतना आप ज़्यादा परफेक्ट बन पाओगे। तो आज हम लोग देखेंगे क्या, जैसे कि हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है क्या, कौन सा चैप्टर, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और इसके यौगिक। तो उसका बस एक टॉपिक का कार्बन के सर्वतोमुखी प्रकृति का क्वेश्चंस कुछ VBI हम लोग देखने वाले हैं, जो कि प्रीवियस ईयर में मतलब पिछले साल के पेपर में पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। तो आप लोग भी बस थोड़ा सा टाइम इस पे दे देना एंड हर एक क्वेश्चंस को एकदम अच्छे से समझेंगे कि अगर वो क्वेश्चन आए तो हम लोगों को किस तरीके से सोचना है जिससे हम लोग उसका आंसर ढूंढ पाए। तो स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी के। तो आप लोग बस कॉपी पेन लेके बैठना, जो भी चीज नहीं आए उसको आप नोट करते जाना। तो हमारे चैप्टर का नाम ये है, आप लोगों को पता है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। बस हमारा ये फर्स्ट रहा क्वेश्चन पढ़ो क्या है। मेथेनोइक अम्ल का सामान्य सूत्र, मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में दो नेमिंग पढ़े थे कोई भी कंपाउंड का, IUPAC नेम या फिर सामान्य नाम जिसको हम कॉमन नेम बोलते हैं। कॉमन नेम बोले तो कॉमन नेम हम लोग जब चैप्टर स्टार्ट कर रहे होते हैं, जब चैप्टर पढ़ रहे होते तो कुछ का कॉमन नेम भी पढ़े थे। तो यहाँ आपको बताना है, यहाँ मेथेनोइक जो है जिसका फॉर्मूला क्या होता है, मेथेनोइक मतलब 1 कार्बन आने वाला है, ओइक है तो डबल OH आने वाला है। अब जब डबल OH है तो H यहाँ कनेक्ट होगा, 2 कार्बन तो रहेगा नहीं क्योंकि क्रियाशील समूह वाला भी कार्बन जो है वो ऐड होता है किसमें, जब हम लोग नेमिंग कर रहे होंगे IUPAC नेमिंग। तो यहाँ पे क्या है 1 कार्बन, इसलिए मेथ, ओइक क्योंकि डबल OH COOH लगा है। अब यहाँ एक बॉन्ड तो खाली रहता है ना COOH का, तो वहां पे क्या लगाएंगे, नॉट कार्बन नहीं लगाएंगे क्योंकि मेथ का ही बस बात कर रहा है। तो हम लोग यहाँ लगाएंगे H। इसका पूछ रहा है सामान्य सूत्र क्या है, सामान्य नाम क्या है, कॉमन नेम। याद करो कि हम 2-3 कंपाउंड का बस कॉमन नेम देखे थे, जैसे कि ये कार्बोक्सिलिक में अगर जाए तो हम लोग क्या देखे थे, फॉर्मिक अम्ल। ये किसको बोलते थे, फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल जो रहता था वो फर्स्ट वाले, जैसे ही 1 कार्बन और डबल COOH वाला आए, COOH वाला फंक्शनल ग्रुप आए तो उसको बोलते थे फॉर्मिक अम्ल। एंड जब सेकंड वाला आता था, एथ का बात होता था, तब हम एसिटिक अम्ल का बात करते थे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन होने वाला है, ऑप्शन ए। समझ में आया। ऐसे ही कुछ कंपाउंड का आप कॉमन नेम देख लेना, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। बस कुछ का स्टार्टिंग का 1-2 ज्यादा मैथ वाला ही, मैथ मतलब कि कार्बन 1 और कार्बन 2 करके जो हम लोग बनाते हैं कार्बन का कंपाउंड, वो ज़्यादा वैल्यू देता है एंड उसका ही बस हम लोग कॉमन नेम याद कर रहे होते हैं। इसलिए आप लोग बस क्या करो, 2-3 जैसे अल्कोहलिक हो गया, एल्डिहाइडिक हो गया, कार्बोक्सिलिक हो गया, तो उसका 2-3 कंपाउंड का स्टार्टिंग से ऊपर से कॉमन नेम आप देख लो ना। तो अब ये देखेंगे, अब ये समावयवी क्या होता है। अब जैसा ही ये क्वेश्चन आया आपके पास तो आपको क्या पता होना चाहिए, समावयवी क्या होता है। क्या आपको पता है कि समावयवी क्या होता है, पढ़े थे ना कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में, जिसका फॉर्मूला तो सेम हो बट स्ट्रक्चर अलग हो, और स्ट्रक्चर के अलग होते ही उसका पूरा प्रॉपर्टी चेंज हो जाता था, पूरा गुण चेंज हो जाता था, है ना, यही तो पढ़े थे। एंड एक कंपाउंड से बहुत सारे समावयवी होते थे, मे बी 2 भी हो सकता था या 1 ही हो सकता था। तो ब्यूटेन, यहाँ पहले हम इसका समावयवी बनाने के लिए क्या करेंगे, बनाना है ब्यूटेन का समावयवी। तो पहले मेरा काम है इसका स्ट्रक्चर बनाना। स्टार्ट करते स्ट्रक्चर बनाना। ब्यूटेन है तो कितने कार्बन आने वाले हैं, 1 2 3 4, 4 कार्बन आ गया। एल्केन है, सिंगल बॉन्ड ही आएगा। अब जितना इसको चाहिए हाइड्रोजन, ये दो, पता ही है ना कि एक कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड, तो उसके हिसाब से हम सारे को हाइड्रोजन दे दिया। अब क्या करना है, ये तो एक हुआ, एक स्ट्रक्चर हुआ। अब क्या दूसरा स्ट्रक्चर भी इसका बना सकते हैं। अगर आपको बस पहले ब्यूटेन का अगर हम फॉर्मूला देखें तो क्या होता है, C4H10, 4 2 8, 8 + 2 10। फॉर्मूला देखे थे ना अल्केन, अल्कीन और अल्काइन का,
उस बेसिस पे अगर इसका हम फॉर्मूला देखें तो ये, तो आप इस स्ट्रक्चर को किस किस तरीके से फॉर्म कर सकते हो, समावेवी तो वैसे ही बनेगा ना। तो इस स्ट्रक्चर को आप किस तरीके से बना सकते हो, एक तो इस तरीके से, अगर हम बोले कि हमको इस तरीके से नहीं बनाना है, कोई दूसरा बंदा आया और बोला कि हमको ये इस वाले कार्बन को यहाँ अटैच नहीं करना है, यहाँ पे अटैच करना है, ये देखो सबका अपना अपना मन, ये वाले पार्ट को हटाकर यहाँ पे बस ऐड कर दिया। अगर देखो फॉर्मूला सेम है, कार्बन 4 है, हाइड्रोजन आपका, और यहाँ पे हटा के जब यहाँ सिंगल बॉन्ड हो गया तो यहाँ इस पूरे वाले के जगह पे H ऐड कर दिया, हाइड्रोजन ऐड कर दिया, यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ डाल दिया और यहाँ का मेथिल ग्रुप यहाँ पे अटैच कर दिया। तो इससे क्या हुआ, फॉर्मूला तो सेम है, सेम ही है ना फॉर्मूला C4H10, बट क्या चेंज है, स्ट्रक्चर चेंज है, संरचना चेंज है। और केमिस्ट्री में यही होता है कि जैसे ही हम लोग संरचना चेंज किए, परमाणु को इधर से उधर किए, बॉन्ड को इधर से उधर किए, तो हमारा पूरा उसका अवस्था ही चेंज हो जाता है, पूरा का पूरा पदार्थ ही चेंज हो जाता है। रिएक्शंस, इक्वेशंस आप लोग जितना भी अभी तक देखे सारे में वही हो रहा होता है, एंड यहाँ भी वही होता है। इस तरीके से बना सकते हैं, और भी किसी भी तरीके से बना सकते हैं क्या इसको, बिल्कुल नहीं, आप बस यही बना सकते हो। अगर दूसरा अगर देखें, इस कार्बन को अगर हम हटाना चाहें तो कहाँ ऐड करें, अगर मान लो यहाँ ऐड करना चाहें तो फिर से आप इसका IUPAC नेमिंग करोगे जब, तो सेम ही हो जाएगा नेम। समावेवी में क्या ध्यान रखना होता है, एक ये सेम होना चाहिए, तभी हम उसी का समावेवी बनाएंगे, कंपाउंड सेम, फॉर्मूला सेम होना चाहिए, एंड देन जो भी स्ट्रक्चर बना रहे होगे आप अलग अलग, एक सेम फॉर्मूला से उसका नेम अलग होना चाहिए। अब वो 2, 3, 4 वो भी मायने रखता है, जैसे यहाँ अगर हम इसका IUPAC नेमिंग करें तो अगर पहले वाला जो बनाए थे उसका क्या होता, सिंगल ब्यूटेन, N ब्यूटेन उसको बोलते हैं, नॉर्मल ब्यूटेन। अगर हम इसका बात करें, अगर यहाँ वाले मिथिल ग्रुप को यहाँ ला के अटैच कर दिए, अगर इसका अब हम नेमिंग करना स्टार्ट करें, 1, 2, 3, कार्बन तो 3 है और इधर 4, ये भी नंबरिंग में ऐड होगा क्या ये कार्बन, बिल्कुल नहीं होगा, ये सब्स्टिट्यूएंट्स के तरीके से होगा। सब्स्टिट्यूएंट्स हम लोग पढ़े थे ना कि एक लंबा सा ट्री, मतलब कार्बन का एक लंबा सा चेन और उसके इधर उधर जो भी चीज रहता है, मेथिल ग्रुप हो या फिर हैलोजन ग्रुप हो, वो सारा सब्स्टिट्यूएंट्स कहलाता है। तो यहाँ ये सब्स्टिट्यूएंट्स के तरीके से आएगा, एंड इसका नेमिंग क्या होने वाला है, 2 मेथिल प्रोपेन, यही होगा ना। तो नेम चेंज हो गया, नेम चेंज हुआ मतलब समावेवी दूसरा बना, तो इसका बस हम 2 ही समावेवी बना सकते हैं। तो इसके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 2। समझ में आ रहा है ना कुछ, तो लाइक का बटन दबाना नहीं भूलना अगर अच्छा लगे तो, एंड कमेंट में भी जरूर बताना कि आपको कौन कौन सा क्वेश्चन आपसे बना और कौन कौन सा अगर समझ में नहीं आ रहा था तो समझ में आया। एंड देन अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बिना कुछ देरी के। एंड ये देखो, ये प्रीवियस ईयर में भी आया गया है, एंड आप बोर्ड में तो बहुत अच्छा तब कर सकते हो, तब भी कर सकते हो जब आप बस क्वेश्चन बैंक पढ़ के गए हो एंड प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सारा बना के गए हो। और यहाँ पे तो एकदम एक तरीके से आपको एक सलीके से दिया गया, मतलब कि पहले बस टॉपिक कार्बन के सर्वोत्तमुखी प्रकृति एक टॉपिक हुआ, कार्बन और इसके यौगिक क्या, वो ईयर वाइज कौन कौन सी ईयर में किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, आप इस तरीके से पढ़ लिए तो बोर्ड में कोई भी मार्क्स अच्छा लाने से कोई नहीं रोक सकता है। आप इसी से 80+ % ला सकते हो। 90+ का बात करें तो उसके लिए तो बुक पढ़ना पड़ेगा, है ना। अब ये देखते हैं, ये है बहुत इजी पीजी क्वेश्चन है क्या, बेंजीन। जब हम लोग साइक्लिक कंपाउंड पढ़ रहे होते हैं उसी टाइम पढ़ते हैं बेंजीन, साइक्लोपेंटेन, वो सबका फॉर्मूला क्या होता है। तो आप बताओ यहाँ पे इसका क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, जल्दी जल्दी आंसर आना चाहिए। इसका बताओ बेंजीन का अणुसूत्र क्या होने वाला है, पढ़े थे ना हम लोग, बहुत इजी होता है। इसको तो अभी बस हम एक कंपाउंड के तरीके से देख रहे होते हैं ना, इसका रिएक्शन हम लोग स्टैंडर्ड क्लास में देखते हैं, 11th स्टैंडर्ड या 12th स्टैंडर्ड में। अगर हम इसका बात करें, बेंजीन का यहाँ अणुसूत्र पूछ रहा है, फर्स्ट वाले का अगर बात करें, पहले तो आपको बेंजीन पता होना चाहिए। अगर मान लो नहीं पता है और सारा कंपाउंड तो पता है ना, तो ऑप्शन देख के जान जाएंगे कि कौन सा होने वाला है। ये अगर हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखें, क्या है, CH4 ना, CH4 क्या होता है उसका IUPAC नेमिंग, एक है कार्बन, और कार्बन सारे कार्बन जितना भी 4 बॉन्ड बनाता है वो चारों से हाइड्रोजन अटैच है। तो कौन सा कंपाउंड है, क्या नाम है इसका, मेथेन, मेथ एक कार्बन के लिए, एंड एल्केन क्योंकि कार्बन सिंगल बॉन्ड बना रहा है यहाँ। अगर हम इसका बात करें
तो ये भी तो एक कंपाउंड दिख रहा है, कौन सा? कार्बन यहाँ 2 तो एथ, और 6 है, 2 2 जा 4 + 2 एल्केन वाले फॉर्मूला पे शिफ्ट हो रहा है, तो ये भी एल्केन वाला ग्रुप है, मतलब एथेन है, एथेन है। इसका बात करें तो ये थोड़ा अलग लग रहा है। आपको लग रहा है CnHn का कोई फॉर्मूला पढ़े थे क्या तीनों में, अल्केन एल्कीन या एल्काइन में? नहीं पढ़े थे। अगर हम ये देखें तो ये भी कोई डबल बॉन्ड वाला लग रहा है, कौन? एथीन। देखो लग रहा है ना, C2H4 का अगर आप बनाओगे तो C डबल बॉन्ड 1 2 1 2 इस तरीके से बनता है, इसको बोलते हैं मेथेथ। 2 कार्बन है तो एथ, और डबल बॉन्ड है तो इन, एथीन बोलते हैं। तो इसका भी पता है हमको नाम, ये तीनों का पता है, बस इसका नहीं पता है, नहीं पता है। तो इसका हो गया, ये सारा आंसर तो होने वाला नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस। आया समझ में? इस तरीके से भी आप देख सकते हो, बस क्वेश्चन देख के भागना नहीं है। थोड़ा टाइम अगर दोगे ना वो क्वेश्चन पे, पहले तो वो क्वेश्चन बना लो, एग्जाम में अटेम्प्ट कर लो जो क्वेश्चन आपको एकदम अच्छे से आ रहा होता है। ये भी देखो क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर में, पहले तो आप वो क्वेश्चन बना लो जो आपको एकदम अच्छे से आता है, आपको पता है कि इसका आंसर एकदम यही होने ही वाला है, जो आ रहा है पहले वो बना लो, देन फिर हम स्टार्टिंग से देखेंगे क्वेश्चंस को कौन कौन नहीं आ रहा था, उस पर थोड़ा टाइम देंगे। अगर आप थोड़ा टाइम दे रहे हो एंड उसको पढ़ रहे हो बार बार, उसका आंसर खुद ही स्टिक कर जाएगा कि यस ये होने वाला है इसका आंसर। उस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, बस क्वेश्चन से भागना नहीं है। ऐसा कब होगा? जब आप लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस करोगे खुद से घर पे भी, नहीं तो बस एग्जाम में जाके बैठोगे तो क्या हल होगा, लगेगा कि कुछ नहीं आता है, बस कुछ से कुछ करके आओगे। एंड ये देखो, ये हमारा रहा 5th नंबर क्वेश्चन, ये भी 2021 में आया हुआ है, यहाँ देख रहे हो ना, डेट भी लिखा है, ईयर भी लिखा है, कौन से ईयर में आया था। तो 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, कितना इजी क्वेश्चन है। क्या है? एथील अल्कोहल। एथील अल्कोहल का आपको बताना है IUPAC नेम, एंड जब हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़े और IUPAC नेम लिखना नहीं सीखे तो पढ़ने से क्या फायदा। तो आप लोग भी अगर पढ़े होगे अच्छे से, मेरा वीडियो लेक्चर अगर आपने अच्छे से देखा होगा तो आपको भी ये आता ही होगा IUPAC नेम लिखना किसी भी चीज का। अगर मान लो इसका नहीं आ रहा, हमको IUPAC नेम हमको पता नहीं है, कॉमन नेम क्योंकि पता नहीं है, तो किस तरीके से देखेंगे? तो फर्स्ट देखो यहाँ क्या है, एथील है। एथील मतलब 2 कार्बन होने वाला है, 2 कार्बन होने वाला है। अब इधर लगा है अल्कोहल। अल्कोहल का जब हम IUPAC नेम करते थे तो क्या लगाते थे? ऑल, याद आया? और एल्डिहाइड होता था तब अल लगाते थे, एल एल बोले तो अल्कोहल के लिए ऑल लगाते थे। इसमें देखो तो कहीं ऑल दिख रहा है, इसमें तो नल है, इसमें ऑल दिख रहा है एक, और भी किसी भी चीज में दिख रहा है क्या? नहीं। तो बस बिना कुछ इधर उधर देखे इसको टिक करो, यही हो गया IUPAC नेम अल्कोहल का, और IUPAC नेम और लास्ट में ऑल, मिल रहा है ना सारा कुछ, तो यही होगा आंसर हमारा। नहीं भी आए बोले ना, अगर नहीं भी आए तो आप बस थोड़ा देर उस पर टाइम दोगे क्वेश्चंस पे, तो आपसे वो सॉल्व हो रहा होगा। एंड देन अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। आप भी इसी तरीके से प्रैक्टिस करो टॉपिक वाइज। अब हम ये देखें ये क्या बोल रहा है, करो आप लोग एन आंसर दो इसका, देखो आप लोग बता पा रहे हो या नहीं इसका आंसर। क्या बोल रहा है? OH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम क्या है? अब OL अभिक्रियाशील, ये क्या है? क्या है? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप इसी को बोलते हैं ना, क्रियाशीलता समूह। अभिक्रियाशील मूलक जो है ये है, उस यौगिक का नाम क्या होता है? वो जो होता है वो किस वाले समूह में आ रहा होगा? कीटोन। कीटोन का क्या था याद करो, CO लग रहा था कीटोन के लिए। अल्कोहल के लिए ये सब आना चाहिए, जितना भी फंक्शनल ग्रुप हम पढ़े थे, नेम के साथ और उसका स्ट्रक्चर के साथ उसको आपको लर्न करना है। वो कैसे होगा? जब आप एक बार पढ़ोगे, उस पर क्वेश्चन बनाओगे, ढेर सारा IUPAC नेम बनाओगे, देन हो जाएगा वो। कीटोन का तो ये था, अल्कोहल का, हाँ अल्कोहल का OH था, तो OH हो गया, तो इसका तो बिना देखे ये आंसर सही है ना, अगर आपको याद है तो। अम्ल का तो नहीं है ना, एल्डिहाइड का होता था CHO, यही होता था ना, तो ये तो है नहीं। कौन सा है? OH का पूछा है तो अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप देखोगे इसी तरीके से, उसका आप आंसर दे पाओगे। निम्न में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं ये तो पता होना चाहिए पहले, कितने प्रकार के होते थे? हम लोग तो 2 ही प्रकार के पढ़े हैं, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त में होते थे एक कौन, एक सिंगल बॉन्ड वाले,
हाइड्रोकार्बन हम दो टाइप्स के पढ़े थे, कौन कौन? एक तो पढ़े थे संतृप्त, जिसमें ओनली वन टाइप्स के एक बॉन्ड हुआ करता था, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होते थे। दूसरा था असंतृप्त, दूसरा था असंतृप्त। इसमें दो तरीके के आते थे, एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, दूसरा था कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, एल्कीन और एल्काइन था। यहाँ क्या पूछा जा रहा है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन है? आपको जितना भी तीन पढ़ाया गया है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, पढ़ना होता है ना, वो तीनों का जनरल सूत्र आना चाहिए ना, सामान्य सूत्र आना चाहिए कि किस किस तरीके से। जैसे अगर हम एल्केन का बात करें तो इसका क्या था? CnH2n + 2, यही था ना। अगर हम दूसरे वाले का देखें, इसका क्या था? CnH2n, यही था ना, बस पूरा +2 साइड कर देते थे। और इसका बात करें तो इसमें क्या था? CnH2n -2, पूरा साइड कर देख लो। अगर आपको समझ में नहीं आए इस तरीके से कि फॉर्मूला आपको याद ना रहे, तो आप फॉर्मूला बना सकते हो। कैसे? कोई भी एक कंपाउंड ले लो, जैसे अगर हम सिंगल बॉन्ड का मान लो हमको फॉर्मूला नहीं पता है, हम यहाँ एक लेके अगर एक कार्बन ले तो कितना हाइड्रोजन चाहिए होता है? 4, तो CH4। दो अगर ले तो क्या चाहिए होता है? C2H6 चाहिए होता है। इस बेसिस पे आप फॉर्मूला बना सकते हो। दूसरे का देखें तो ये तो वैलिड होता नहीं है एक कार्बन के लिए, ये दो कार्बन के लिए वैलिड होता है। अगर दो कार्बन इसका ले हम तो C डबल बॉन्ड और इधर से दो दो अटैच हो जाता था, है ना, जितना उसका दो गुना बस हो जाता था। इस तरीके से पहले क्या करेंगे? +2 ऐड करेंगे, Cn मतलब n क्या था? नंबर ऑफ कार्बन, जितना नंबर ऑफ कार्बन उसका दो गुना हो जाता था हाइड्रोजन किस में? एल्कीन में। एंड जस्ट दो गुना से -2 हो जाता था, मतलब पूरा का पूरा साइड हो जाता था। जितना ज्यादा बॉन्ड उतना हाइड्रोजन कम ना, तो उतना हाइड्रोजन कम। इस तरीके से आप कॉमन सेंस लगा के थोड़ा याद कर सकते। तो यहाँ असंतृप्त का बात कर रहा है, असंतृप्त में दो आता है, या तो डबल बॉन्ड वाला हो या ट्रिपल बॉन्ड वाला हो। अगर हम इसमें फर्स्ट देखें तो यहाँ तो दिख रहा है ये सिंगल बॉन्ड, तो ये तो असंतृप्त होने वाला है नहीं। यहाँ अगर देखें C2H6, तो यहाँ ये फॉर्मूले पे ये स्टिक कर रहा है। देखो n की जगह पे 2, 2 2 = 4 + 2 6, तो ये तो एल्केन है, मतलब संतृप्त हाइड्रोकार्बन का टाइप्स हो गया। इसका बात करें तो C2H4 जस्ट डबल है, कार्बन के नंबरिंग का हाइड्रोजन जस्ट डबल है, इसमें है डबल असंतृप्त वाले में, और इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा आंसर है इसका? ऑप्शन नंबर C। अभी आपको समझ में भी आ रहा होगा कि किस किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और उसको देखना है। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? C2H4। इसके साथ आप ये तीनों भी फॉर्मूला याद कर लो। हम लोग क्वेश्चन भी बनाते जा रहे हैं, याद भी करते जा रहे हैं, आपको रिकॉल भी हो रहा होगा कि कैसे हम लोगों ने पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, वो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं 2019 एंड 21 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखो 2018 और 2021 में भी पूछा गया था, मे बी 2024 में भी पूछ लिया जाए, तो इसलिए इसको भी देखते हैं। ये क्या बोल रहा है? CnH2n निम्नलिखित में से किसका सामान्य सूत्र है? अभी जस्ट बताया आपको मैंने, तो बताओ इसका आंसर क्या होने वाला है? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, किसका? जिसमें हो जाता है कार्बन के जस्ट डबल नंबर में हाइड्रोजन, उसका क्या होता है? उसको बोलते हैं एल्कीन ना, डबल बॉन्ड वाला, वही होगा ना। तो इसका ऑप्शन नंबर B। ऑप्शन नंबर B इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस। समझ में आ रहा है ना? इसी तरीके से देखो, एक क्वेश्चन हम लोग पढ़े, इसी तरीके से आपको भी सॉल्व करना है कि हम लोग एक क्वेश्चन देखें एंड उससे बहुत सारा कंसेप्ट हम याद कर लें, जिससे बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। अब ये क्या है? 9th नंबर अगर क्वेश्चन देखें, कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो अभिक्रियाशील सबसे ज्यादा कौन होता है, मतलब जल्दी अभिक्रिया कर लेता है किसी भी से? तो ये पता होना चाहिए कि जितना ज्यादा बॉन्ड होगा, मतलब डबल बॉन्ड वाले जो कंपाउंड होते हैं वो सबसे अधिक क्रियाशील होते हैं, मतलब तुरंत क्रिया कर लेता है किसी भी कंपाउंड से। अधिक अभिक्रियाशील होने का मतलब कि तुरंत किसी भी कंपाउंड से ऐड हो जाना, वो फ्री स्टेट में नहीं रह सकता है, तुरंत किसी से रिएक्ट कर लेगा, अभिक्रिया कर लेगा।
तो वो क्या होता है, वो जो डबल बॉन्ड वाले होते हैं ना, सिंगल बॉन्ड ज़्यादा अभिक्रियाशील नहीं होता डबल बॉन्ड के तुलना में अगर देखें तो सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन सा होता है, डबल बॉन्ड वाला। तो आप ये याद रख लो या कहीं पे नोट बनाकर लिख लो, नहीं तो आप लोगों ने पढ़ा होगा तो उसमें तो लिखवाया ही गया होगा। अगर हम यहाँ इसका बात करें, हाँ, तो आप बस इसमें याद कर लो कि ये जो डबल बॉन्ड वाले जो कार्बन कंपाउंड होते हैं वो सबसे ज़्यादा क्रियाशील होते हैं। तो इसका अगर हम डबल बॉन्ड वाला ढूंढने का कोशिश करें तो डबल बॉन्ड का जस्ट होता है क्या, कार्बन का जितना नंबर उसके डबल में रहता है हाइड्रोजन का नंबरिंग। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, है ना। 2 2 दूनी 4 4 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे C2H4 अगर बनाए तो यहाँ डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड बनेगा ना। जो मैं खाली छोड़ रही हूँ वहाँ उसका मतलब कि वहाँ हाइड्रोजन अटैच होने वाला है। कार्बन हाइड्रोजन अच्छे से फ्रेंडशिप करते हैं, इसलिए हम अगर हाइड्रोजन को नहीं भी दिखाए तो वो कार्बन दिखा देता है कि मेरे पास है हाइड्रोजन, है ना। बट आप लोग एग्जाम में ऐसा मत करना, सारे कंपाउंड्स को दिखाना, सारे एलिमेंट्स को दिखाना कि इस बॉन्ड पे यहाँ हाइड्रोजन अटैच है, यहाँ कार्बन अटैच है। तो आपको समझ में आया कि सबसे ज्यादा अधिक अभिक्रियाशील कौन है, डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड होते हैं। आप ये नोट पॉइंट में लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, ये भी 2012 और 2022 में पूछा गया है। CHO अभिक्रिया मूलक को क्या कहते हैं, अभी जस्ट हम लोगों ने बताया, अभी देखे भी क्या। एल्डिहाइड का क्या होता है, ऑफ कोर्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये इसका आंसर, एल्डिहाइड CHO। अल्कोहल का क्या होता था, कार्बन हटा दो OH। कीटोन का बीच में लगाते थे CO ना, कोई नहीं में से एक तो है, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए ना। याद हो रहा है ना, हम लोग दूसरा क्वेश्चन भी कर पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, ये भी सेम ही है। ये यहाँ पूछ रहा है कि OH जो क्रियाशील समूह है वो, ये OH जो क्रियाशील मूलक है किसका है, कीटोन, एल्डिहाइड, अल्कोहल। तो इसका आंसर तो आप देख ही रहे हो, क्या है, ऑप्शन नंबर सी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो CHO अभिक्रियाशील समूह को क्या कहते हैं। यहाँ दिया है इथर समूह, कार्बोनिल समूह। एक ही क्वेश्चन देखो, एक ही कंसेप्ट आप पढ़ के गए एंड 2-3 क्वेश्चन उससे बन रहा है। अगर हम बस घुमा दे रहा है क्वेश्चंस को, क्या कि वहां पे लिखा था एल्डिहाइड, फिर यहाँ पे पूछ लिया गया क्या, इथर समूह, कार्बोनिल, अल्कोहलिक और एल्डिहाइडिक समूह, बस नेम थोड़ा चेंज कर दिया गया। तो इससे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, आप यहाँ बता सकते हो कि कौन सा, इथर तो होगा नहीं, कार्बोनिल, बस यहाँ देखते ही सारे में पता चल रहा है कि यहाँ एल्डिहाइडिक होने वाला है ना। तो कौन सा होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, एल्डिहाइडिक समूह, है ना। समझ में आ रहा है। एंड इथर का क्या होता था बताओ, ढूंढ के जरूर कमेंट बॉक्स में डालना कि इथर का क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप का फॉर्मूला, ठीक है। जैसे कीटोन का CO करते हैं ना, CO और दो बॉन्ड साइड साइड में लगा देते हैं, दिखाते हैं कि ये कीटोनिक ग्रुप है। जहां भी हम लोग कंपाउंड देखेंगे, जो भी कार्बन कंपाउंड, उसमें अगर CO ग्रुप इस टाइप का अटैच होगा तो वो कीटोनिक ग्रुप में आएगा। एंड अगर OH अटैच हो, CHO अटैच हो तो एल्डिहाइडिक ग्रुप, OH अटैच हो तो अल्कोहलिक ग्रुप। उसी तरीके से इथर का क्या होने वाला है, और कार्बोनिल किसको बोलते हैं, ये भी कार्बोनिल, चलो कार्बोनिल बता दे, वो जो कीटोन होता है ना, कीटोन को ही बोलते हैं कार्बोनिल, ठीक है। CO जो अटैच होता है उसी को बोलते हैं कार्बोनिल। आप लोग इथर का ढूंढ के आओगे एंड कमेंट बॉक्स में जरूर डाला, मैं चेक करूंगी एक एक का। तो अब नेक्स्ट पे जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन रहा हमारा ये, अभी असंतृप्त देखे एंड संतृप्त देख लेते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों को क्या कहा जाता है, बताओ क्या कहा जाता है। अभी जस्ट देखे हम लोग कि संतृप्त में एक ही तो पढ़ना होता है, जो कि होता है क्या, एल्केन, और इसमें यहाँ एल्केन तो दिख रहा है। असंतृप्त में 2 पढ़ते हैं, संतृप्त में ओनली 1 होता है जो कि होता है एल्केन, और वो होता है सिंगल बॉन्ड वाला। और असंतृप्त में हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के, संतृप्त और असंतृप्त। असंतृप्त में भी 2 प्रकार, असंतृप्त में 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन, डबल बॉन्ड वाला कार्बन, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, और एक दूसरा होता है कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, दैट मीन्स एल्काइन, उसको एल्काइन बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाए तो यहाँ क्या बोल रहा है, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें सहसंयोजक बंधनों की संख्या क्या है। क्या आपको पता है सहसंयोजक बंधक किसको बोलते हैं, किसके किसके बीच बनता है, कब बनता है, पता होना चाहिए।
ये सहसंयोजक बंधनों के बारे में जब हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ रहे होते हैं, उसी से तो इसका रिलेशन होता है, उसी से वो किसी से रिलेट कर पाता है, अपना रिलेशन बना पाता है, अपने को अटैच कर पाता है। क्या बोल रहा है? सहसंयोजक बंधक, जो कार्बन जो होता है, कार्बन क्या करता है? कार्बन ना किसी को अपना इलेक्ट्रॉन देता है और ना ही किसी से लेता है, बस अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। पता है ना, पढ़े थे ना? तो वही तो होता है, उसी का तो प्रॉपर्टी होता है कार्बन का, कि वो जो है किसी भी एलिमेंट से, किसी भी तत्व से जब बॉन्ड बनाता है तो कैसा बॉन्ड बनाता है, कैसा बंधक बनाता है? सहसंयोजक बंधक बनाता है। यहाँ आपसे पूछ रहा है एथेन का आणविक सूत्र, अगर C2H6 आणविक सूत्र तक दे दिया, आपको सोचने की जरूरत नहीं, अब बना लो बस। C2H6 का अगर बात करें उसका स्ट्रक्चर का, तो किस तरीके से बनेगा? C2H6 है, खाली खाली मतलब वहां पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को भी ये दिखा रहा है, मैं यहाँ लिख नहीं रही हूँ, आप लोग जरूर लिखना। तो यहाँ पे तो ऑब्जेक्टिव है, ऐसे ही कर लेते हैं हम लोग। क्या है यहाँ पे पूछा है? सहसंयोजक बंधक कितना है, मतलब जो कार्बन है किससे किससे कितने बार शेयर कर रहा है। यहाँ कार्बन एक हाइड्रोजन से शेयर किया एक इलेक्ट्रॉन, मतलब बनाया एक बॉन्ड। वैसे ही यहाँ कार्बन कार्बन से एक बॉन्ड बनाया, मतलब एक बार अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है, तो वहाँ एक सहसंयोजक बंधक बना। इस तरीके से हम लोग देखते हैं यहाँ कितना सहसंयोजक बंधक बन रहा है, बस अब सबको काउंट कर दो जितना भी बॉन्ड है। 1 2 3 3 6 + 1 7। यहाँ ऑप्शन में 7 दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 7 इसका करेक्ट आंसर हो गया। आया समझ में कैसे होता है? ये भी क्वेश्चन हमेशा पूछा ही जाता है आपके बुक में भी, सबसे फर्स्ट में मे बी फर्स्ट क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये वाला सहसंयोजक बंधक को काउंट करना, तो आप लोग देख के जाना, है ना। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, ये भी 2022 में पूछा गया है। ये हमारा रहा आज का लास्ट क्वेश्चन, एंड इसको भी हम लोग अभी अच्छे से देखते हैं। इसमें पहले ये बोल रहा है, ये कंपाउंड क्या आप लोग पहचान पा रहे हो? ये जो कंपाउंड है इसको क्या बोलते हैं? जल्दी जल्दी बताओ तो। ये एक है अणु जिसको बोलते हैं Al से एल्यूमिनियम, एंड C3 है तो कार्बाइड बोलते हैं, एल्यूमिनियम कार्बाइड। ठीक है, क्या आप एल्यूमिनियम कार्बाइड के बारे में पढ़े थे? अगर नहीं भी पढ़ा हो तो यहाँ पे देख लो। एल्यूमिनियम कार्बाइड के बारे में पहले यहाँ पूछ क्या रहा है? एल्यूमिनियम कार्बाइड के जल अपघटन से निम्नांकित में कौन बनता है? एथेन, मेथेन, अल्काइन या एल्कीन? 2022 में पूछा गया है। यहाँ पूछा जा रहा है Al4C3 के जल अपघटन से, मतलब कि Al4C3 मतलब एल्यूमिनियम कार्बाइड को जब हम H2O से रिएक्ट करवा रहे हैं, Al4C3 को जब हम H2O से रिएक्ट करवा रहे हैं तो क्या क्या बना सकता है? अगर पहले हम देखें तो ये एल्यूमिनियम और ये जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? Al का वैलेंसी रहा 3 और OH का 1, तो AlOH का होल 3 ऐसे लिखाएगा, एंड बचा इधर C और इधर कुछ H बचा, तो जब C और H मिलता है तो बनाता है CH4। ये आप रिएक्शन याद कर लो। इसके लिए इससे क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है बैलेंस करने के लिए दे दिया जाएगा। अगर पूछा जाए, बाय द वे अगर पूछ लिया जाए क्या कि इसका आप रिएक्शन लिखो, Al4 एल्यूमिनियम कार्बाइड जब जल से अपघटन बना करता है तो उसका अभिक्रिया लिखो, तो आपको आना चाहिए लिखने। जल से अभिक्रिया बोला तो हम लोग उसको जल से रिएक्ट करवाए। रिएक्ट कैसे दिखाते हैं हम लोग? अभिकारक की तरफ, मतलब अगर हम बात करें लेफ्ट साइड का, तो लेफ्ट साइड में उसको अटैच कर दिए जो भी कंपाउंड रिएक्ट कर रहा है, जो भी कंपाउंड हम लोग ले रहे हैं, एंड देन जो प्रोडक्ट मिलता है उसको राइट साइड में लिख देते हैं। तो बना क्या? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड मिथेन। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा होने वाला है? ऑप्शन नंबर बी। आपको समझ में आया? ये भी एक इक्वेशन जो है, केमिकल इक्वेशन जो है, आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो। क्या जब फर्स्ट का रिवीजन कर रहे होगे, फोर्थ चैप्टर का है ना, वो आप रिवीजन कर रहे होगे तो जब आप इसको भी देखोगे तो ये भी ध्यान में आ जाएगा। इसको बोलते क्या है ये भी पता होना चाहिए। एल्यूमिनियम C3 है तो कार्बाइड। ठीक है, तो आपको आज का लेक्चर कैसा लगा एंड आपसे कितना सारा क्वेश्चन बना, ये आप जरूर कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करोगे। अगर अच्छा लगे तो लाइक भी जरूर देना, एंड देन नेक्स्ट बार हम लोग दूसरे टॉपिक पे डिस्कस कर रहे होंगे। एंड जो भी अभी तक जो भी चैप्टर अब कंप्लीट हो चुका है वो चैप्टर को आप अच्छे से रिवाइज करोगे। आज के लिए थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।